नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। Those reaction in which two compound react by an exchange of ion to form a two new compound are called double displacement reaction। इसमें क्या होता है कि दो कंपाउंड्स होंगे, क्या होंगे, उन दोनों कंपाउंड के बीच आयन का एक्सचेंज होगा। आयन का एक्सचेंज होगा, देखो कैसे होगा, देखो हम तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखो एग्जाम्पल है, सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, इन दोनों को रिएक्ट कराए हैं, मैं बनाया सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। देखो ये Ag है और इधर सोडियम है। सोडियम और इन दोनों का आयंस का एक्सचेंज हुआ है। सोडियम जो है इसकी जगह Ag की जगह आ गया है, जो Ag है और सोडियम की जगह आ गया है। इन दोनों के बीच में आयन का एक्सचेंज हुआ है। आयन का एक्सचेंज हुआ है, देखो फॉर्म हुआ है नया कंपाउंड बना, दो न्यू कंपाउंड बने ना, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, ये एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करें उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और या फिर किसी भी सब्सटेंस में या फिर रिएक्शन में हम क्या करें उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, उसी भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। हम ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन को तभी बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूव कर रहे हैं हाइड्रोजन को किसी भी पूरे सब्सटेंस पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन क्या है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, या फिर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एक देखते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के साथ समझिए। देखो एग्जाम्पल क्या है, कॉपर ऑक्साइड लिए और हाइड्रोजन गैस लिए है, दोनों को रिक्वायर नहीं, ठीक है। हमें इसमें ऑक्सीजन जो है, इसमें से ऑक्सीजन, कॉपर में से ऑक्सीजन क्या रिमूव हुआ है, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, याद है, रिडक्शन बोलते हैं। और देखिए इसमें क्या हुआ, इस हाइड्रोजन में जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है कि इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन को रिमूव करके, कॉपर में से ऑक्सीजन को रिमूव किया, ऑक्सीजन को रिमूवल का रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन हो गया। और इसमें हाइड्रोजन में क्या हुआ, जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पे वाटर बना लिया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होकर ऑक्सीडेशन बनाया, ठीक है। नेक्स्ट दो चीज़ें समझते हैं, कुछ एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कुछ एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, पहले समझो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऐसे सब्सटेंस जो हमें ऑक्सीजन दे, ऑक्सीडेशन के लिए उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होते हैं, देखो इसको डायरेक्टली से समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल के साथ समझो कि कैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है, इसमें क्या है, कॉपर जो है, कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, कॉपर में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जिसमें से रिमूव हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिसमें से रिमूव हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो एक्सेप्ट किया होगा ऑक्सीजन, ठीक है। देखो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, रिमूव हुआ तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हुआ, ठीक है। और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस H2 क्योंकि ऑक्सीजन जाके जुड़ा है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस वो होता है जिसमें जुड़ जाए ऑक्सीजन, जिसमें से रिमूव होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर में से यूज हुआ है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो होगा, जो जुड़ेगा उसको ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलेंगे, जिसमें रिड्यूस होगा, जिसमें से निकलेगा उसे रिड्यूस सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे देखो ऑक्सीजन इसमें से रिड्यूस हुआ है कॉपर ऑक्साइड इसके लिए हो गया, ठीक है। तो इसमें से क्या ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग। और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, देखो हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन क्या हुआ जुड़ गया है, ये क्या हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज जो ऑक्सीडाइज हो मतलब कि इसने ऑक्सीजन लिया, देखो क्या हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लिया एक्सेप्ट किया है तो वाटर बनाया है, इसके लिए क्या हो ऑक्सीडाइज हो गया। और सब्सटेंस रिड्यूस क्या घटा है क्या कम हुआ, कॉपर में से ऑक्सीजन घसा हुआ घटा हुआ है तो इसलिए हम रिड्यूस सब्सटेंस लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमारे डेली लाइफ में क्या उसकी यूजेज है उसके बारे में, ठीक है। तो हमारी दो चीज़ें बस पढ़ना हमें, कोराइडल पढ़ना है और एनसीडीटी पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेली लाइफ में इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन आवर डेली लाइफ, ठीक है। पहला होता है कोराइडल और दूसरा होता है एसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है। हम पहला पढ़ रहे हैं कोराइडल। कोराइडल क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप रेगुलरली बाय एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर केमिकल सब्सटेंस, अल्बर्ट कोराइडल बोलते हैं, ठीक है। कोराइडल क्या होता है, बेसिकली जब आयरन होता है इसे हम ऐसे छोड़ दे बाहर तो ईयर के कांटेक्ट में आने की वजह से उसमें क्या होता है रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, आप देखेंगे ब्राउन लगता है उसमें रस्ट लग जाता है, उसको बोलते हैं कोराइडल बोलते हैं। या फिर आप किसी पानी कंटेक्ट में छोड़ देंगे तो उसमें रस्ट लग जाएगा, आयरन में लोहे की रॉड होगी उसे पानी में कंटेक्ट में छोड़ देंगे, देखिए 2 से 3 दिन तक उसमें रस्ट लग ही जाएगा, ठीक है। देखिए रस्ट का फार्मूला क्या होता है, रस्ट कैसे बनते हैं, हमने आयरन पर हमने ऑक्सीजन के कंटेक्ट में छोड़ा, हमने पानी लिया, क्या है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना लिया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जिसे हम क्या बोलते हैं आयरन रस्ट बोलते हैं। रस्ट का फार्मूला है 2FeO3 प्लस XH2, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी के बारे में हम समझेंगे। रेंसिडिटी क्या होता है, कंडीशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल फूड मार्क्ड बाय अनट्रीटेड स्मेल एंड टेस्ट पर रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जिसे खाना को छोड़ देते हैं कहीं दिनों तक तो खाने में क्या होता है एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, उसमें से स्मेल आने की वजह से क्या होता है खाना खराब होता है और अनप्लेजेंट स्मेल आता है, इसकी वजह से उसका टेस्ट भी खराब होता है। तो कुछ ऐसे मेटल्स हैं एलिमेंट्स हैं जिससे हम क्या करते हैं खाने को बचा सकते हैं। जैसे कि हमने कभी ये देखा होगा जो कुरकुरे के पैकेट आते हैं, चिप्स के पैकेट आते हैं, उसमें जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते, क्यों, क्योंकि उसमें हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, हम नई कंपनी है जो यूज़ करते हैं तो नाइट्रोजन गैस की यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो ख़राब ना हो, ठीक है। रेंसिडिटी से हम कैसी चीज़ों को बचा सकते हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी को बचाने के लिए बहुत सारे रीजन हैं, हमने 3 वे लिखा है कैसे होगा। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हम रेंसिडिटी को पैकेजिंग करते हैं जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं कंटेनिंग फूड मटेरियल नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस की जो पैकेजिंग होती है चिप्स की पैकेट उसमें क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस को फिलअप करते हैं जिससे कि जो फूड मटेरियल होता है वो खराब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं रेंसिडिटी कैन प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड, रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं आप, उससे आप रेंसिडिटी से चीज़ों को बचा सकते हैं। तीसरा है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग द फूड अवे फ्रॉम द लाइट, तो हमें भोजन को या फूड्स है मटेरियल्स हैं उन्हें हम क्या करते हैं लाइट से दूर रखते हैं, लाइट से दूर रखते हैं तो क्या होगा वो सेफ रहेंगे एंड कैन बी लाइक स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर रख के वो रेंसिडिटी से बचेंगे, ठीक है। मोर वीडियो देखने के लिए ये हमारा चैनल आपको अच्छा लगे, वीडियोस अच्छे लगे, हमने आपको अच्छा पढ़ाया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पर लाइक सब्सक्राइब करें।